कि इंडिया और सऊदी अरब के जो ताल्लुकात हैं उसमें थोड़ा-सा तब्दीली आ रही है। पाकिस्तान ज़ाहिर बात है इन चीज़ों को बड़े करीब से समझ रहा है कि इंडिया, सऊदी अरबिया क्यों करीब हो रहे हैं और इस चीज़ को देखते हुए पाकिस्तान ने जिसे वो कहते हैं ना इस नोट किया और थोड़ी-सी अपनी एफर्ट्स को गियर अप की है। देखिए इंडिया और जो सऊदी अरब की जो मिलिट्री कोऑपरेशन है जिसमें रिसेंटली सऊदी टॉप लीडरशिप इंडिया गई और उन्होंने ख़ास तौर पे इंडियन आर्मी चीफ ने उनको उस जगह बैठाया जहाँ पे इंडियन आर्मी चीफ के ऑफिस के अंदर वो एक सरेंडर की तस्वीर है जिसको उन्होंने रखा हुआ है। तो बड़ा प्रोटेस्ट भी पाकिस्तान के अंदर हुआ कि देखें आज सऊदी फ़ौज वहाँ बैठी हुई है या सऊदी लीडरशिप वहाँ बैठी हुई है। लोगों ने पब्लिक लेवल पे इस चीज़ को ज़ाहिर बात है टेकअप किया गया। लेकिन सऊदी अरब और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं ये इंतहाई करीबी ताल्लुकात हैं। बहुत सारे मुल्कों को लोगों को शायद ना पता हो लेकिन ये बहुत ही करीबी ताल्लुकात हैं। इन्हें कहा जाता है एंड्योरिंग एलाइज़, ठीक है जी? इट रन्स डीपर, वेरी डीप पार्टनरशिप है। इतनी डीप पार्टनरशिप है कि जब पाकिस्तान ने 1998 में न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट किए तो उस वक़्त प्रिंस सुल्तान हुआ करते थे, जो उस वक़्त मिनिस्टर फॉर डिफेंस हुआ करते थे। उन्होंने फ़ौरन पाकिस्तान का दौरा किया और वो जो मिसाइल फैसिलिटीज़ थी उनका दौरा किया और उस वक़्त एक्यू खान जो थे, उन्होंने उनको इन्फॉर्मेशन दी, कमेंट्री की सारी इश्यूज़ के ऊपर कि ये जो सऊदीज़ आए। इस पे ज़ाहिर बात है अमरीकी भी उनके भी कान खड़े हो गए कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं ये ना हो कहीं सऊदीज़ के पास ही चले जाएँ। इस पे अमरीकी मीडिया जो है वो लिखता रहा है कि सऊदी जो विज़िट कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, ये बेसिकली वेपन्स के चक्कर में हैं और उस वक़्त आपको पता है ईरान, सऊदी अरब के मामलात बड़े ख़राब थे और ईरान पाकिस्तान और सऊदी अरब दोनों ही सुन्नी स्टेट्स हैं, तो दे हैव ऑलवेज़ शेयर्ड कंसर्न ऑन शिया ईरान। तो ये माज़ी में सुनने में ये भी मुझे आता है कि जो क्या नाम है उसका सऊदी एयरलाइन है उसके कुछ जहाज़ पाकिस्तान में भी खड़े रहे हैं कभी-कभी। इसकी ख़ैर एनी हाउ इसके बारे में बड़े वो जिसे कहते हैं ना कन्फर्म खबर नहीं है लेकिन ये कहा जाता है कि रॉयल सऊदी एयर फ़ोर्स के जहाज़ पाकिस्तान में भी खड़े रहे हैं, जब कभी ये ख़तरा हो कि अगर सऊदी अरब को बॉम्ब चाहिए हों, तो पाकिस्तान मिसाइल्स या बॉम्ब दे सके। ये बात की गई है माज़ी के अंदर। इसमें कितनी सच्चाई है आई डोंट नो मच ऑन दैट बट व्हाट आई नो इज़ दैट कि देयर हैज़ बीन सम काइंड ऑफ इस हवाले से इन्फॉर्मेशन माज़ी में हुई है। बहरहाल जय हिंद। पाकिस्तान का संबंध जो है सन 2000 तक लगभग जितने भी इस्लामिक राष्ट्र हैं उन सबके साथ बढ़िया हुआ करता था, क्योंकि उस समय तक लगभग भारत और पाकिस्तान जो है आर्थिक मामले में एकदम ही समान रहा करता था और पाकिस्तान के पास भी लगभग परमाणु आ चुका था और इंडिया के पास भी। और पाकिस्तान के पास परमाणु बम था, इस कारण जो है बाकी इस्लामिक देश हैं काफ़ी खुश थे पाकिस्तान से कि भाई हमारे इस्लामिक जितने भी राष्ट्र हैं उसमें से कम किसी एक के पास तो परमाणु हथियार है। लेकिन धीरे धीरे जब समय बढ़ता गया सन 2014, 15, 2020 अब और अभी 24 आ गया है, तो इस समय जब आर्थिक स्थिति की बात करें तो उसमें पाकिस्तान पिछड़ गया है और इंडिया जो है इस समय आर्थिक स्थिति में बहुत ही आगे निकल गया है। इसी कारण जो है इंडिया का संबंध भी अब जितने भी इस्लामिक राष्ट्र हैं धीरे धीरे पाकिस्तान को छोड़कर उनसे काफ़ी बेहतर संबंध होता जा रहा है, क्योंकि बाकी राष्ट्र भी अब ये समझ गए हैं कि दिखावे के लिए सिर्फ पाकिस्तान के साथ रहना वो एक अलग बात है और हमें खुद की आर्थिक स्थिति मजबूत करना वो इंडिया के साथ उनसे बेहतर हो पाएगा, क्योंकि इंडिया उनसे बेहतर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें तेल खरीद सकते हैं और इंडिया से वो बहुत सी ज़्यादा चीज़ें मंगा सकते हैं, क्योंकि इंडिया ने लगभग पिछले 10 साल 15 साल में जो है काफ़ी कई चीज़ों में तरक्की हासिल की है, जिसके कारण ही इस्लामिक देश इस समय अगर इंडिया के साथ है, अगर सऊदी अरेबिया इंडिया के साथ है इतने अच्छे खासे तरीके से, अगर वो मोदी जी को वेलकम करते हैं तो उसके पीछे ये नहीं है कि वो इंडिया को सबसे ऊपर मानते हैं। इसलिए ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनको भी इंडिया से फ़ायदा है, तभी जाके जितने यूएई हैं जितने भी देश हैं ये सभी इंडिया के साथ संबंध अपना बढ़िया तरीके से बरकरार रखना चाहते हैं। अब पाकिस्तान इसने महसूस किया कि सऊदी अरब और ईरान इंडिया की पार्टनरशिप बढ़ रही है, तो पाकिस्तान के सीनियर एक जैन साहब हैं उन्होंने दौरा किया है सऊदी अरब का और जनरल अवैस मोहम्मद अवैस दस्तगीर ही इज़ सीजीएस चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और सीजीएस इज़ नोन एज एन आइज़ एंड ईयर्स ऑफ द आर्मी चीफ। ऑपरेशनल एंड इंटेलिजेंस जितनी भी
आप समझ लें कि जो भी आर्मी चीफ, ज़ाहिर बात है इज़ इन चार्ज ऑफ एवरीथिंग, लेकिन उसके नीचे, उनके नीचे, आर्मी चीफ के ऑफिस के नीचे बहुत सारे लोग होते हैं। CGS इज़ बेसिकली आइज एंड ईयर्स, सो वट एवर the army chief speaks, hears, listens, he listens, hears everything through the CGS। तो वो उन्होंने दौरा किया है सऊदी अरब का। ये जो पिक्चर मैंने लगाई हुई है जिसमें सऊदी अरब के जो एक वज़ीर दफ़ा, आप इन्हें समझें, इंजीनियर तलाल, उनसे इनकी मुलाकात हुई और डेलीगेशन लेवल पे बात हुई। बेसिकली इन माय अंडरस्टैंडिंग आई थिंक पाकिस्तान इज़ लुकिंग कि हम कैसे सऊदी अरब के साथ डिफेंस जो कोऑपरेशन बढ़ा सकते हैं। सऊदी अरब को ये चैलेंज है कि उनको बहुत सारे वेपन्स चाहिए होते हैं जो उनके ऊपर वैसे धागे बिगाहे पाबंदियां लगी रहती हैं।